नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं 125 सीआरपीसी से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो जजमेंट लाखों पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। काफी पति जो 125 सीआरपीसी से परेशान हो चुके हैं उन्हें राहत मिलने वाला है, क्योंकि कई बार जो पत्नी होती है वो तथ्यों को छुपा के 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा लगा देती है और ऐसे में पति बेचारा परेशान हो जाता है। तो यदि आपकी भी पत्नी ने किसी तथ्य को छुपा करके 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा लगा दिया है और कोर्ट से वो रिलीफ मांग रही है, मेंटेनेंस की मांग कर रही है आपसे, तो ऐसे में ये जजमेंट जो है आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने तथ्य को छुपाया था और 125 सीआरपीसी लगाया था, लेकिन कोर्ट ने 125 सीआरपीसी को खारिज कर दिया, पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया क्योंकि उसने तथ्य को छुपाया था, कोर्ट में झूठ बोला था। तो ऐसे में आपके साथ यदि ऐसा हुआ है तो ये जजमेंट आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए इस जजमेंट को समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। यदि आप 498A डीवी एक्ट 125 सीआरपीसी सेक्शन 9 डाइवोर्स केस ये सब मैट्रिमोनियल मुकदमे लड़ रहे हैं और लड़ के परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी का केस कमजोर कर पाएंगे। आपको जानकारी रहेगी तो आपका समय बचेगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप बहुत सारे फायदे ले सकती हैं। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो इस किताब का अध्ययन जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज 100 रुपए है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित लैंडमार्क हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, मैं उन्हें अपने इस ग्रुप में डाला करता हूँ। उनकी पीडीएफ कॉपी जो होती है वो प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपको कॉपी मिलती है, लेटेस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पढ़ने समझने को मिलती है। तो आपको बहुत बड़ा फायदा इससे होता है कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है, किस प्रकार के जजमेंट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें लेटेस्ट हो रही हैं, आप समझ जाते हैं। साथ ही साथ आपका अगर कुछ केस से मिलता जुलता जजमेंट आपको मिल जाता है और जिसमें पति को फायदा हुआ है तो आप फायदा भी उठा सकते हैं। तो इस ग्रुप से जुड़ के आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है, काफ़ी फायदा मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे वन टाइम आपको पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ आती है, जिसमें पत्नी ने फैक्ट को छुपाया था, तथ्य को छुपाया था, जिसकी वजह से 125 सीआरपीसी खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। ये जजमेंट मोनू वर्सेस पिंकी के केस में आया है। और देखिए, ये जो जजमेंट है इसमें पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया था, उसमें कुछ फैक्ट को छुपाया था, इस वजह से कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो शादी जब हो जाती है तो शादी के बाद जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के वहां। तो सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट के वहां 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाती है पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। जब ये केस पत्नी लगाती है तो पत्नी उसमें बताती है कि उसका पति जो है वो एक राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और इस कारण उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। उसके साथ लोग मारपीट करते हैं, उपेक्षा किए, उसे घर से निकाल दिए, उसे भरण पोषण नहीं देते हैं, वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात हो गया, इस प्रकार के आरोप लगा कि वो भरण पोषण की मांग करती है। पति मुकदमे में हाजिर होता है। पति अपने जवाब में बताता है कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अलावा 498A का भी मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने खुद लिखवाया है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है
और उसने 125 सीआरपीसी में इसका जिक्र कहीं नहीं किया है। तो ऐसे में पत्नी कमा रही है, आय अर्जित करने में सक्षम है, तो उसके मेंटेनेंस केस को खारिज किया जाए। कोर्ट यहाँ ये कहता है कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी में ये बात छुपाई है और 498 में ये बात लिखवाई है, तो ये बात साबित हो रही है कि पत्नी कमाने में सक्षम है, वो अपना खर्चा चला सकती है। इस कारण से मजिस्ट्रेट पत्नी के 125 सीआरपीसी को खारिज कर देती हैं। पत्नी उसके बाद सेशन कोर्ट में अपील करती है। सेशन कोर्ट में पत्नी अपना पक्ष रखती है, पति अपना पक्ष रखता है, लेकिन सेशन कोर्ट जो होता है पत्नी के अपील को स्वीकार करता है और 10,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश कर देता है। उसके बाद जो पति होता है वो हाई कोर्ट में अपील करता है। अब जब पति हाई कोर्ट में अपील करता है तो पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है, हाई कोर्ट में बताया जाता है कि जो पत्नी है वो 125 सीआरपीसी में कुछ जिक्र नहीं की है, खुद को बेरोजगार बताई है, लेकिन 498A का जो उसने एफआईआर किया है उसमें उसने खुद को फिजियोथेरेपिस्ट बताया है और वास्तव में वो फिजियोथेरेपिस्ट है भी, कार्य भी कर रही है। उसने ये फैक्ट छुपाया है, गलत जानकारी कोर्ट में दी है। तो ऐसे में हाई कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि वास्तव में पत्नी ने इस फैक्ट को छुपाया है, कोर्ट में नहीं बताया है, और इससे ये साबित हो रहा है कि पत्नी कोर्ट को गुमराह कर रही थी, गलत फैक्ट बता रही थी। और ऐसे में पत्नी जब कमाने में सक्षम है, अपना खर्चा चला सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और पत्नी का जो ऑर्डर हुआ होता है सेशन कोर्ट से उसे निरस्त कर देता है और मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है कोर्ट उसे सही मानता है। तो यहाँ पे पत्नी ने फैक्ट को छुपाया था, इस वजह से उसके मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया गया। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है, आपकी भी पत्नी ने कुछ फैक्ट छुपाया है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले सकते हैं, पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो मैंने अपना ग्रुप बताया उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट वहां पढ़ने को समझने को मिल जाया करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।